लेकिन हम थोड़ी सिलेबस की भी चर्चा कर लें, कौन कौन भर सकता है। ये छोटी मोटी बातें जो आपने वीडियो देख ली होगी, भी सब बनाते हैं, भर्ती आती है तो बनाया होगा। तो ये जो है वो सीईटी बेस पे होगा। कौन सी सीईटी? जो आपने 2024 में की थी, उसी के बेस पर ये भर्ती है। इसीलिए आगे भी जो जो सीईटी भर्ती आ रही है, तो भैया ध्यान से तैयारी करो, अच्छे से तैयारी करो। सीईटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, सीईटी करना आपके लिए बहुत जरूरी है। अब बात यह आएगी कि सर पद कितने हैं, तो पद कम है लेकिन बढ़ जाएंगे, चांसेस है बढ़ने के। लगभग 259 पद अभी है, लेकिन बढ़ जाएंगे पद के, थोड़े बहुत और बढ़ जाएंगे भी। 10+2 है। सर एग्जाम कब तक? बहुत समय है, लगभग मान के चलो कि आपका जुलाई में। सर फॉर्म शुरू हो गए? अंतिम डेट नहीं पूछनी है, शुरू हो गए भर के आओ। जुलाई है तो 6-7 महीने, सिलेबस ज्यादा बड़ा नहीं है इसका, बहुत ही छोटा सिलेबस है इसमें। सर एज कितनी होनी चाहिए? बच्चा तेरी 18 होनी चाहिए। सर मैं तो 17.5 का हूं, भर दे। क्यों? क्योंकि जनवरी 2027 में होनी चाहिए, हो जाएगी दोनों 2027, अधिकतम 40, बाकी वो छूट वगैरह जो होती है वो सब भर्तियों में है। तो चर्चा हम सिलेबस भी करने से पहले थोड़ा सा बीच में फिजिकल बता देता हूं आपको। देखिए पुरुष की जो ऊंचाई है वो 163 मीटर नहीं सेंटीमीटर, महिला की होनी चाहिए 150 मीटर नहीं सेंटीमीटर। सर इसके अलावा सीने का नाप किया जाएगा। पुरुष का 84, फैलाव 5, और कई बार जल्दबाजी में विज्ञप्ति जारी हो जाती है, कई बार रात्रि काल में 8 बजे बाद विज्ञप्ति जारी हो जाती है। लिखा है महिला का सामान्य सीना 7-9 होना चाहिए, फुलाव 5 होना रहा। भाइयों पुलिस में भी नहीं नापा जाता महिला का कभी सीना, तो ये तो हट जाएगा, कोई बात नहीं, ठीक है। सर दौड़ भाई 25 किलोमीटर है। सर दौड़ थोड़ी, दौड़ को नहीं होना, चाल है। कितना घंटा में? 4 घंटा। सर महिला है, हमें छूट होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। आपकी है 16 किलोमीटर, कितने घंटे में? 4 घंटे, यानी 25 किलोमीटर अभ्यास से है, कोई दौड़ नहीं है, आपकी चलने की कैपेसिटी है। क्यों? क्योंकि अभी जंगल में चारों मेरे चक्कर काटना पड़ जाए, बट कौन सी गाड़ी है 25 किलोमीटर चक्कर काटना पड़ जाए। ये तो है आपका फिजिकल। हमें बात करनी है सिलेबस की, क्योंकि टॉपिक बहुत आसान है। देखो कुल 100 नंबर का है, जिसमें जीके ही है 50 का। तो सर जीके में क्या क्या है अभी शॉर्ट में बता दो, फिर डिटेल से बता देता हूं। थोड़ा सा देरी रखिए, 2 मिनट की बात है, लंबा नहीं खींचूंगा। फिर आपकी है साइंस SCIE NCE। सर कितने नंबर की? मात्र 20 नंबर की, मात्र नहीं है 20% है। फिर आपकी है मैथ, मात्र 15, मात्र नहीं है % है। इसके अलावा करंट देश और राजस्थान का कितने नंबर का? 15, 15, 30, 30, 50, ये लो, यानी आपका 50% जीके है। 50% जीके हो गया, ये 70% जीके ही हो गया। साइंस भी जीके ही है। अब करते हैं सिलेबस की विस्तृत चर्चा, बहुत अच्छी। देखिए बहुत आसान है, बहुत आसान सिलेबस है। देखिए क्या है, नेगेटिव मार्किंग वगैरह वो तो बाद की बात है। चलो अब देखिए, जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री के कितने टॉपिक है? देखिए राजस्थान की सभ्यता टॉपिक 1, देखो आप कितना इजी सिलेबस है। प्रमुख राजवंश मान लेते हैं कि पूरा है ये, ठीक है। एक बार इस लाइन को अगर छोड़ दें, 1857 की क्रांति 2, किसान आंदोलन 3, जनजाति 7 में ले लो चाहिए, ठीक है। प्रजामंडल 4 और एकीकरण 5 और ऐतिहासिक व्यक्तित्व 6। अगर राजवंश को हटा दें तो हिस्ट्री के मात्र 6 टॉपिक है भाई। एक टॉपिक जो है वो 2 पेज से ज्यादा का नहीं है, मात्र 15 पेज, 12 मान लो 15 पेज की हिस्ट्री। अगर राजवंश को थोड़ा सा हटा दे, राजवंश का मतलब तो पूरी हिस्ट्री हो जाती है। यानी इतिहास 6 टॉपिक के पहले तो नोट्स बनाओ, पहले इन 6 के, राजवंश बाद में देख लेंगे, बाद में आराम से जब समय हो तो राजवंश हम पढ़ लेंगे। लेकिन ये 6 टॉपिक तो अच्छे से है, 2-2, 2.5 पेज के, इससे ज्यादा नहीं है। अब आओ देखिए कल्चर, देखो क्या सर आपने करवा रखे भाई? ये सब टॉपिक करवाए। जैसे कल्चर में देखो स्थापत्य में वैसे सब कुछ आ जाता है। 1 नंबर टॉपिक चित्रकला, ठीक है। लोक संगीत क्या टॉपिक है यार? वाद्य यंत्र 2, नृत्य 3, और धार्मिक पंथ, लोक, देवी देवता, यानी धार्मिक पंथ 3, 4, 5, 6, ठीक है। सामाजिक जीवन, वेशभूषा, आभूषण, मेले, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 हो गया। अच्छा मुश्किल से 13 टॉपिक। कल्चर हिस्ट्री से थोड़ा बड़ा है, लेकिन राजवंश को जोड़े तो हिस्ट्री से छोटा हो जाता है। एक यार ये चित्रकला ही रोज पढ़ते आ रहे हो, इनको और डीपली पढ़ लो। लोक देवी तक गोगा जी, तेजाजी, रामदेव जी की जय, उस सारा व्यापन, धार्मिक कानून कितना इजी है, रीति रिवाज, त्योहार, वेशभूषा, आभूषण, इतने सब यूट्यूब पे कराए पड़े। भाई आप कोर्स में करो तो वो अलग चीज है, कोर्स में करो तो आपकी मर्जी, सब यूट्यूब पे भी करवाए पड़े हैं। ये व्यक्तित्व है, बोलो कला संस्कृति क्षेत्र में प्रमुख व्यक्तित्व, नाम रटने इनके, मात्र 13 टॉपिक, कितना इजी सिलेबस है। सौर पॉलिटिकल, अरे भाई पॉलिटिकल राजस्थान के संदर्भ में रटनी है विशेष रूप से, भारतीय राजनीति व्यवस्था है, लेकिन मैं कहेगा मैं ज्यादा राजस्थान को पूछांगा भाई थाने, तो राजस्थान के संदर्भ में आप रटो। पॉलिटिकल जो है वो पूरी है, लगभग राजस्थान की पूरी पॉलिटिकल है, और ये पूरी पॉलिटिकल करवा रखी है, यूट्यूब पे भी मैंने करवा रखी है, सर्च मारना, प्लेलिस्ट में जाके देखना, राजस्थान के मुख्यमंत्री इन सबके ट्रिक बना के डाल रखी है मैंने, ठीक है। अब देखो ज्योग्राफी में क्या क्या है।
ये पहला टॉपिक भौतिक प्रदेश, ठीक है। वन संसाधन 2, वन्य जीव अभ्यारण्य इसी में आ गया, ये पूरा इसी में आ गया। बोलो वन 4, 5, फसलें 6, सिंचाई 7, 8, 9 और 10। लगभग ज्योग्राफी कंप्लीट ही है, क्योंकि ज्योग्राफी में आप देखोगे तो नदियां भी आ गई, झीलें भी आ गई, फसलें आ गई, सिंचाई आ गई, संसाधन, तो ज्योग्राफी कंप्लीट ही है। और वैसे भी भौतिक प्रदेश का मतलब ही पूरी ज्योग्राफी हो जाती। पढ़ते आ रहे हो, वो छोटी छोटी गाइडों से थोड़ा काम नहीं चलेगा, थोड़ा विस्तृत वो भी है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि थोड़ा विस्तृत भी अध्ययन करो जब आपके पास समय हो। ये जनसंख्या टॉपिक सारा ही आ गया, ये नया जोड़ दिया टॉपिक, बोले सिलेबस में हमने बदलाव कर दिया, की बदलाव कर दियो, वही बात है, प्रश्न पूछ ले, आपदा प्रबंधन जोड़ दियो और किए अगला जाके एक रूप है। तो इजी सिलेबस है, लेकिन विस्तृत अध्ययन करो। शॉर्ट गाइडों का चल आया, लेकिन पढ़ना आपको फिर भी डिटेल से ही पड़ेगा। शॉर्ट तो तब काम आती है बच्चों जब आपका डिटेल पढ़ा हो, वरना आप शॉर्ट्स रट के नौकरी लगना बहुत मुश्किल है। राजस्थान की इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी का ही पोर्शन है भाई, उद्योग है, पशुपालन है, खनिज है, भाई ज्योग्राफी का हस्तशिल्प है, बेरोजगारी है, ज्योग्राफी वाले टॉपिक है, यानी इकोनॉमिक्स को अलग दे दिया, बाकी है तो ज्योग्राफी। ज्योग्राफी की किताब में मिल जाएंगे ये टॉपिक आपको। अब देखो साइंस, और साइंस की बहुत बड़ी, यार कौन नहीं बहुत बड़ी भाई, देख तू साइंस, भौतिक रासायनिक परिवर्तन, साइंस हरानी को लिया कर, ठीक है। धातु है, धातु, ठीक है। प्रकाश के नियम, इजी टॉपिक है। आनुवंशिक से संबंधित, ठीक है, इजी है। मानव शरीर संरचना, अंग तंत्र, इजी टॉपिक है। पोषण, इजी टॉपिक है। मानव रोग, इजी, यानी दैनिक विज्ञान को चीज आएगी आपसे, ठीक है। इन टॉपिकों में देखें तो फिजिक्स केमिस्ट्री डीप हो जाती है, लेकिन ये टॉपिक तो बड़ी इजी, मानव रोग है, ये तो बहुत इजी टॉपिकों में आ जाता है। आहार है, संतुलित आहार है, सूचना प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर, ये तो इजी में आ जाते हैं। तो साइंस भी कोई वैसे नहीं। अब बात आती है मैथ की, पूरी मैथ है वैसे, समय है, क्षेत्रफल है, औसत है, लाभ हानि है, पूरी ही मैथ हो जाती है। और उसके बाद बचती है आपकी क्या, करंट। तो करंट तो वो है, यानी आपको राजस्थान जीके बहुत अच्छा आना चाहिए, आपकी राजस्थान जीके में पकड़ चाहिए। इसके अलावा साइंस के टॉपिकों को अलग से बना लो, पूरी राजस्थान की हिस्ट्री और कल्चर के तो टॉपिक अलग से बनाओ, ज्योग्राफी पूरी पढ़ो, और साइंस के टॉपिक मुश्किल से गिने चुने टॉपिक 8-10 अलग से बनाओ। बहुत इजी सिलेबस है, आसान तरीके से। मैथ अगर आपकी मजबूत है, थोड़ी नहीं है तो कर लो 7 महीने में, क्या है, मैथ आराम से हो जाएगी। तो आपका बहुत अच्छे स्कोप है इसमें, अच्छी नौकरी है, ऊंचे पद की नौकरी है। और अगर आप ऑनलाइन लेना चाहे तो हमारा बैच पहले से ही चल रहा है, लाइव बैच है।